Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 6 linear inequalities. We have already discussed about introduction of this chapter and exercise 6.1. So you can watch that video on my channel's playlist for class 11. So today we will discuss exercise 6.2. So let's start. Solve the following inequalities graphically in two-dimensional plane. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ दे रखी हैं, इनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है टू डायमेंशनल प्लेन में। टू डायमेंशनल प्लेन कैसा प्लेन होता है स्टूडेंट्स, जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। दो लाइन होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट इज़ नोन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज़ नोन एज वाई एक्सिस। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज ओरिजिन। ओके स्टूडेंट्स, और ओरिजिन पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यू क्या होंगी, एक्स डैश एक्स एक्स एक्सिस के लिए, और ये पॉइंट क्या होंगे, वाई वाई डैश, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन। ओके स्टूडेंट्स, ओरिजिन पे क्या होंगी, एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो और वाई की वैल्यू भी ज़ीरो। जो ओरिजिन होगा उसके राइट साइड में वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव एक्स के लिए, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज़ फॉर एक्स। अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यूज़ फॉर वाई एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यूज़ फॉर वाई। इन सभी के बारे में स्टूडेंट्स हम डिटेल में हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन वॉच दैट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये हमें इनइक्वालिटीज़ गिवन है, इनके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन 5। इनइक्वालिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, इक्वेशन में हम जैसे हम कोई भी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें इक्वल टू का साइन होता है, बट इनइक्वालिटीज में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा। तो जब भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को इक्वेशन एज्यूम करके, जैसे यहाँ पे लेस देन का साइन है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्स वाई प्लेन में। आफ्टर दैट हम क्या चेक करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो पार्ट्स में हमारा ग्राफ डिवाइड हो जाएगा, या तो लेफ्ट और राइट पार्ट में या अपर और लोअर पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम ओरिजिन पुट करके देखेंगे। ओरिजिन पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो और वाई की वैल्यू भी ज़ीरो। अगर एक्स और वाई के प्लेस पर ज़ीरो ज़ीरो पुट करने के बाद स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी तो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन वही होगा। जैसे हम अभी फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करके ग्राफ प्लॉट करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें डिसाइड करना है, दो पार्ट में गिवन लाइन डिवाइड करेगी गिवन प्लेन को। सो कौन सा प्लेन हमारा आंसर में आएगा वो डिसाइड करेगा हमारा पॉइंट जो हम एज्यूम करेंगे, दैट इज ओरिजिन। ओरिजिन को पुट करके देखेंगे इनइक्वालिटी में, अगर ट्रू हो गया तो जिस पार्ट में ओरिजिन है वही हमारा सॉल्यूशन होगा। अगर फॉल्स स्टेटमेंट हुई तो ओरिजिन को छोड़कर जो दूसरा पार्ट होगा हमारे प्लेन का वही हमारा सॉल्यूशन होगा। वन मोर थिंग, अगर लेस देन या फिर ग्रेटर देन का साइन है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारी इक्वेशन बनाने के बाद जो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे उसके पॉइंट्स को सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा लेस देन या ग्रेटर देन के साइन में। बट ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू का साइन हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन को भी सॉल्यूशन में कंसिडर किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। सेम प्रोसीजर से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ओनली 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपने एक भी क्वेश्चन ध्यान से देखा है तो आप सारे क्वेश्चंस को इजीली विद इन 1 मिनट सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व एक्स प्लस वाई। यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन को किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्वल टू में। मीन्स इनइक्वालिटी को हम इक्वेशन कंसिडर करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डॉटेड लाइन प्लॉट करेंगे इस स्ट्रेट लाइन के लिए। कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे,
एक्स वाई प्लेन लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ओरिजिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, गिवन इक्वेशन के लिए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जो भी हमारा लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनमें ऑलवेज फिगर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। सो ऐसी कंडीशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। टेबल के लिए हमें दो ही पॉइंट सफिशिएंट है। फर्स्ट में क्या करेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड पॉइंट के लिए वाई को 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हम टेबल बनाए तो एक्स ऊपर हम लेंगे एक्स की वैल्यू, नीचे लेंगे वाई की वैल्यू। सो एक्स को अगर हम इस इक्वेशन में 0 पुट करेंगे देन वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 5। और y को अगर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 5। अगेन हम चाहें तो और पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं बट इन दो पॉइंट से भी हमारा काम हो जाएगा। अगेन हमने दो पॉइंट और कंसीडर किए हैं स्टूडेंट्स। अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे देन y की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 1 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 5 - 1 = 4। तो y की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 4। और x के प्लेस पर 4 पुट करेंगे देन 4 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 5 - 4 = 1। सो x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 5, x को 5 पुट किया तो y की वैल्यू 0, x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू 4 और x को 4 पुट किया तो y की वैल्यू 1। तो ये हमारी टेबल बन गई स्टूडेंट्स। अब हम इस टेबल की हेल्प से हमारा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो एक्स एक्सिस पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y। तो हमारे पॉइंट कौन से स्टूडेंट्स, x को 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0। तो 5 और 0 कौन सा पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, यही पॉइंट होगा। x को 5 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई, 0। अगेन हमने क्या पुट किया था स्टूडेंट्स, अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो ये हमारा पॉइंट होगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू 4, ये पॉइंट होगा। और x को 4 पुट किया तो y की वैल्यू 1, ये पॉइंट होगा। सो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये डॉटेड स्ट्रेट लाइन आएगी। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इस स्ट्रेट लाइन ने इस कंप्लीट प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक प्लेन इस डॉटेड लाइन के ऊपर का अपर प्लेन और एक इस डॉटेड लाइन के डाउन साइड का प्लेन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो प्लेन है। अब हमें डिसाइड करना है स्टूडेंट्स कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो प्लेन है वो हमारा सॉल्यूशन आएगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो प्लेन का पार्ट है वो हमारा सॉल्यूशन आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ओरिजिन क्या है, 0 0। कौन से प्लेन में है, फर्स्ट प्लेन में है। तो ओरिजिन को हम गिवन इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। गिवन इनइक्वालिटी क्या है, x + y > 5। वहाँ पर x के प्लेस पर 0 और y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे। अगर ये पॉइंट गिवन इक्वेशन को ट्रू प्रूव कर देता है, यानी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है, तो जिस पार्ट में ओरिजिन है वही हमारा सॉल्यूशन होगा। और ये ओरिजिन किस पार्ट में है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। बट अगर 0 0 पुट करने के बाद इनइक्वालिटी हमारी ट्रू नहीं होती है, इनइक्वालिटी को ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ओरिजिन को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। मींस अपवर्ड डायरेक्शन में जो प्लेन का पार्ट है वो हमारा सॉल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इनइक्वालिटी में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे लिए इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे प्लेन पे। प्लेन में कितने पॉइंट होते हैं स्टूडेंट्स, इनफाइनेटली मैनी। सो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे गिवन इन इक्वेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी हमें कैसे करना है। Let's see solution of this question. Graph of x plus y equals to 5 is given as dotted line. So x plus y equal to 5 का ग्राफ क्या है स्टूडेंट्स, dotted line है। This line divide xy plane in two half plane, दो हाफ प्लेन में डिवाइड किया है, फर्स्ट एंड सेकंड। We select a point 0 0, हमें कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करना है स्टूडेंट्स, 0 0 यानी ओरिजिन को, which lies in one of the half plane, जो एक हाफ प्लेन में लाई करता है। कौन से हाफ प्लेन में, फर्स्ट हाफ प्लेन में। सो गिवन इन इक्वेशन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x के प्लेस पर 0 और y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे। तो 0 + 0 = 5।
0 + 0 = 0, सो 0 इज लेस देन 5। क्या 0 5 से लेस होती है? क्या 0 5 से छोटी होती है? दैट इज ट्रू। सो विच इज ट्रू? सो solution region of given inequality is shaded half plane 1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट्स? जो शेडेड पार्ट मीन्स ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन थी, इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो पार्ट होगा जिसमें ओरिजिन लाई करेगा, वही हमारा सॉल्यूशन होगा गिवन इनइक्वालिटी के लिए। क्यों होगा? क्योंकि ओरिजिन फर्स्ट रीजन में लाई करता है। अगर गिवन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, फॉल्स हो जाती, तो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जो प्लेन है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाता, मीन सेकंड पार्ट हमारा सॉल्यूशन हो जाता। सो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, thus द सॉल्यूशन रीजन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी इज शेडेड हाफ प्लेन 1 एक्सक्लूडिंग द पॉइंट ऑन लाइन। लाइन पे जो पॉइंट है उनको हम एक्सक्लूड करेंगे। क्यों एक्सक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि इनइक्वालिटी में लेस देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू होता तो लाइन के पॉइंट्स को इंक्लूड करते, इक्वल टू का साइन नहीं है तो लाइन के पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, उनको एक्सक्लूड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन इन इक्वेशन। क्या इन इक्वेशन गिवन है हमें? 2x - 3y > 6। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स? गिवन इन इक्वालिटी को हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और इक्वेशन में कन्वर्ट करके हमें इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है xy प्लेन में। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x - 3y = 6। तो ग्रेटर देन के साइन को रिमूव करके हम कौन सा साइन यूज करेंगे? इक्वल टू का, मीन्स इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इज गिवन एज डॉटेड लाइन। सो ये जो ग्राफ बनेगा वो डॉटेड लाइन होगा। डॉटेड लाइन क्यों ली स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। सो लाइन पे जो पॉइंट होंगे उनको हमें एक्सक्लूड करना है। सो इस इक्वेशन के लिए हम कैसे ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें ऊपर x की वैल्यूज़ लेंगे और नीचे y की वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, 0 × 2 0, 0 - 3y = 6। सो यहाँ से हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? -3y = 6। सो y = -6/3, 3 2 = 6, तो y = -2। सो x को अगर 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितने है स्टूडेंट्स? -2। अगेन अगर हम x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे इक्वेशन में तो y की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स? x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, देन 3 2 = 6, 6 - 3y = 6। 6 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, -3y = 6 - 6 दैट = 0। सो y की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स? यहाँ से 0। सो x को अगर हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई? -2। x को 3 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई? 0। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक बार x को 0 पुट कर सकते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी, सेकेंड टाइम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? XY प्लेन में इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। सो दिस इज आवर XY प्लेन, x एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस, x डैश x and y डैश। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन। अगेन हमने कौन से पॉइंट लिए थे स्टूडेंट्स? x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट y की वैल्यू 0 कहाँ होगी? x एक्सिस पे, और x की वैल्यू 0 कहाँ होगी? y एक्सिस पे। सो y की वैल्यू अगर -2 है तो x की वैल्यू 0 ये पॉइंट होगा। दोनों पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। डॉटेड लाइन हमें यहाँ लेनी है स्टूडेंट्स, डार्क लाइन नहीं लेनी है, क्योंकि जो हमें इनइक्वालिटी गिवन है उसमें हमें ग्रेटर देन का साइन गिवन है, इक्वालिटी का साइन नहीं है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? इस डॉटेड लाइन ने इस कंप्लीट XY प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये हमारा कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स? फर्स्ट पार्ट, या फिर आप ले सकते, और ये हमारा सेकंड पार्ट, फर्स्ट रीजन सेकंड रीजन। तो हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट रीजन होगा या सेकंड रीजन होगा, वो कौन डिसाइड करेगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट रीजन में हमारे पास पॉइंट क्या है? ओरिजिन। तो ओरिजिन को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? गिवन इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। अगर गिवन इनइक्वालिटी ट्रू हो गई तो हमारा फर्स्ट रीजन है, मीन्स ये जो लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर का पार्ट हमारा सॉल्यूशन होगा। अगर इनइक्वालिटी को ओरिजिन ने सेटिस्फाई नहीं किया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा XY प्लेन का पार्ट है, मीन्स सेकंड रीजन हमारा सॉल्यूशन होगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन कैसे करेंगे?
First of all, given inequality is 2x minus 3y greater than 6. The graphical representation of 2x minus 3y equal to 6 is given as dotted line. So हमें ये सारा मेथड है स्टूडेंट्स राइट डाउन करने का, हमें इसी प्रोसेस से सारे क्वेश्चंस में राइट डाउन करना पड़ेगा. This line divides the xy plane in two half planes, first and second. We select point 0 0 and observe that क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x के प्लेस पर 0 और y के प्लेस पर 0. 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 इज लेस देन 6. सॉरी, यहाँ पे कौन सा साइन था स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन का साइन था. इज ग्रेटर देन 6. 2 इंटू 0 इक्वल टू 0. 0 माइनस 0 दैट इक्वल्स टू 0. 0 इज ग्रेटर देन 6. क्या 0 6 से ग्रेटर होती है? दैट इज फॉल्स, विच इज फॉल्स. सो जो रीजन था हमारा फर्स्ट प्लेन में लाई कर रहा था, तो फर्स्ट प्लेन हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा. फर्स्ट या फिर ये कौन सा प्लेन है स्टूडेंट्स, ये हमारा अपर हाफ प्लेन है और ये हमारा लोअर प्लेन है. देयरफॉर लोअर हाफ प्लेन या फिर जो सेकंड रीजन होगा, सेकंड रीजन इज आवर सॉल्यूशन फॉर गिवन इनइक्वालिटी एक्सक्लूडिंग द लाइन को हमें एक्सक्लूड करना है. वाई? बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का यूज़ किया गया है, दैट इज ग्रेटर देन. इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं है. सॉल्यूशन रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड रीजन. जो भी सॉल्यूशन रीजन होगी उसको हमने शेड किया है. सो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई थी उसके जो डाउन साइड का लोअर डायरेक्शन में जो हमारे पास रीजन है, दैट इज रीजन 2. यहाँ ये सारा हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन होगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. x इज ग्रेटर देन -3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू ग्रेटर देन को क्या लेंगे स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू -3 के लिए हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे. डॉटेड लाइन क्यों लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ भी इक्वलिटी का साइन नहीं है. This line divides xy plane in two half planes, that is 1 and 2. So देखिए स्टूडेंट्स, this is our x axis, x dash x. This is our x axis and this is our y axis. So लाइन कौन सी है स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू -3. x की वैल्यू -3 आएगी, y की वैल्यू चाहे कुछ भी हो. सो y को 1 लेंगे तो भी x की वैल्यू -3, y को 2 लेंगे तो भी -3, 3 लेंगे तो भी -3, y को -1 लेंगे तो भी -3, -2 लेंगे तो भी -3. सो ये सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन इस टाइप से आएगी, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस. सो वर्टिकल लाइन हमारे पास आएगी. इस वर्टिकल लाइन ने एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. दिस इज फर्स्ट रीजन एंड दिस इज सेकेंड रीजन. सो फर्स्ट रीजन एंड सेकेंड रीजन. नेक्स्ट इस टाइम क्या होगा स्टूडेंट्स, जो रीजन है हमारा सेकंड रीजन में लाई करेगा. सो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ओरिजन की वैल्यू पुट करेंगे गिवन इनइक्वालिटी में. अगर सेटिस्फाई कर गई तो सेकंड रीजन जो है हमारा सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज फर्स्ट रीजन हमारा सॉल्यूशन होगा. अगेन सॉल्यूशन कैसे राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, वी सिलेक्ट अ पॉइंट 0 0 दैट इज ओरिजन विच लाइज इन वन ऑफ द हाफ प्लेन. फर्स्ट सेकंड हाफ प्लेन में लाई करता है ओरिजन. वी ऑब्जर्व दैट x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 0. तो 0 इज ग्रेटर देन -3. क्या 0 -3 से ग्रेटर होता है, दैट इज राइट, मीन्स विच इज ट्रू स्टेटमेंट. सो विच इज ट्रू. The solution reason is given when inequality is shaded region, that is plane 2 excluding the points on the line x equals to -3. So second reason जो होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा और जो डॉटेड लाइन होगी उसके पॉइंट्स को हम एक्सक्लूड करेंगे, मींस बाहर कर देंगे हमारे सॉल्यूशन रीजन से. जो रिमेनिंग रीजन होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा. सो गिवन इनइक्वालिटी को ओरिजिन ने सेटिस्फाई किया है. सो हमारा सॉल्यूशन कौन सा होगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन हमारा कौन सा होगा, सेकंड रीजन. मींस ये जो हमारा रीजन होगा जिसको हम अभी शेड कर रहे हैं, ये सारा रीजन हमारा सॉल्यूशन होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो जो रीजन 1 का पार्ट है वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, रीजन 2 का जो सारा पार्ट होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा. कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि मैम हम कहाँ तक शेड करें. तो स्टूडेंट्स हम 2 या 3 पॉइंट तक भी शेड कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन अंडरस्टूड है कि जो डॉटेड लाइन के
राइट साइड में जितना भी पार्ट है सारा ही पार्ट हमारा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि लाइन का कभी एंड पॉइंट नहीं होता है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ये कंटिन्यू चलती जाएगी। सो यहाँ भी कोई फिक्स रीज़न नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे गिवन इनइक्वालिटी के लिए। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें डबल इनइक्वालिटी गिवन होंगी और उनके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है।